नमस्कार। एमपीपीएससी प्री 2021-22 के लिए जो हम यूनिट नंबर 7 लेके आए हैं उसका ये 8वां लेक्चर है। हमारे पास 7 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति जिससे कोई दो परमाणु परस्पर जुड़ जाएं और एक अणु का या फिर किसी यौगिक का निर्माण कर देते हो, उस शक्ति को हम कहते हैं रासायनिक बंधन। अब ये शक्ति आती कैसे है? ये शक्ति आती है इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से। इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, दिए जाएंगे या साझेदारी की जाएंगी यानी कि शेयरिंग किया जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए जाते हैं या लिए जाते हैं, दिए जाते हैं तो एक शक्ति के द्वारा दोनों परमाणु आपस में बंध जाते हैं। उसी बंधन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। ठीक, रासायनिक बंधन होते कितने प्रकार के हैं? तो रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो आता है विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। वैलेंट बॉन्ड। सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम इन 3 बंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनसे जो बनते हैं यौगिक यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध से बनेंगे सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी बंध से बनेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। उनके क्या गुण होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो बंध रहेगा वो है विद्युत संयोजी बंध। अब ये विद्युत संयोजी बंध बनता कैसे है? ठीक, तो विद्युत संयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु के पास जाते हैं, यानी एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। एक जब देगा उसके ऊपर धनावेश आएगा और जो लेगा उसके ऊपर आएगा ऋणावेश। जब एक धन और एक ऋण आ जाएगा तो दोनों परस्पर जुड़ जाएंगे विद्युत संयोजी बंध के द्वारा। ठीक, कैसे देखते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखी कि यह बंध किससे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यह बंध बनता है। ठीक, कैसे? जैसे सोडियम का नंबर 11 होता है, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, हो गए टोटल 11। अब ये क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी लॉस करता है और ये बनाता है Na पॉजिटिव आयन और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8। इसी प्रकार से क्लोरीन, इसका होता है नंबर 17 यानी 2 8 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये बनाता है ऋण आयन Cl नेगेटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8, 18 हो जाएंगे टोटल। अब आप देख सकते हैं कि इसके पास धन आवेश है, इसके पास ऋण आवेश है। ये दोनों ही परस्पर जुड़ जाएंगे और बना देंगे NaCl, यानी ये बन गया हमारे पास विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, बहुत आसानी से यह समझ में आने वाली बात है कि जो बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। ठीक, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, जो त्यागेगा उसके ऊपर धनावेश आएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसने ग्रहण किया है तो जो ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणावेश आता है। ये धन और ये ऋण है, इन दोनों के बीच स्थिर विद्युत बल लगता है कूलाम का और उस बल से दोनों बंध जाते हैं और बन जाता है NaCl। ठीक है, तो ये NaCl जो बना है इस यौगिक को हम कहते हैं ये विद्युत संयोजी यौगिक है। क्लियर? अब हम दूसरे वाले बंध के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर इन सबके गुण पढ़ेंगे हम। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास बॉन्ड है वो है
सहसंयोजी बंध। ये कैसे बनता है? ठीक है, सहसंयोजी बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास सेकंड नंबर है सहसंयोजी बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। यह बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉनों की बराबर मात्रा में साझेदारी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बराबर मात्रा में साझेदारी क्यों बोला है ना? मैं साझेदारी भी बोल सकता था, क्योंकि इसके बाद वाला जो बंध है उपसहसंयोजी बंध, वहां पर भी शेयरिंग होती है, मगर वहां शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु के द्वारा ही दिए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देते हैं। ठीक है, और इस वाले बंध में यानी सहसंयोजी बंध में क्या होगा? दोनों ही परमाणु बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ऐसा हाइड्रोजन किसी के दूसरे भाई एक और हाइड्रोजन के पास जाता है और बोलता है कि यार बंध बनाने का मन है, क्या किया जाए? तो दूसरा वाला हाइड्रोजन बोलेगा यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या किया जाए? तो ये बोलेगा मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के जस्ट सामने आवर्त सारणी, जो मैंने आपको मेंडलीव की बताई थी, मोसले की आवर्त सारणी बताई थी, तो हाइड्रोजन प्रथम वर्ग में था, और हाइड्रोजन के जस्ट सामने उसी आवर्त में सामने आता है हीलियम। हीलियम का नंबर होता है 2, यानी हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि वो हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं और बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों क्या करते हैं? इस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इस प्रकार से। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये स्टार वाला मैंने दूसरे वाले हाइड्रोजन का बना दिया। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार होता है और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार होता है। ठीक है, यानी हमने यहां क्या देखा कि दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु ने बराबर मात्रा में यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। ठीक, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम के समान बन गया और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम के समान बन गया। अगर एक जोड़ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, यानी 1 पेयर, पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एकल बंध निर्मित हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एच सिंगल बॉन्ड एच। इसी तरीके से मान लेता हूं कि मैं आपसे बोलता क्लोरीन। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका नंबर होता है 17, पहले में 2, अगले में 8, 10 और लास्ट वाले में बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ये मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ये 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये 1 7। ऐसा क्लोरीन इसी के दूसरे बंधु के पास जाता है, ठीक, और उससे बोलता है क्या करें यार, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये दूसरा वाला जो क्लोरीन परमाणु है ये भी कहेगा यार मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, क्या किया जाए? तो क्यों ना दोनों साझेदारी कर लेते हैं। तो ये दोनों भी क्या करते हैं? साझेदारी कर लेते हैं इस तरीके से, Cl 2 2 4 2 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? इसको कितने बनाने हैं? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला था हर एक तत्व की आदत होती है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखना। ठीक, अब ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन पर अपना कब्जा जमाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, इसके 8 हो गए। तो ये बोलेगा मैं भी तेरे 1 इलेक्ट्रॉन पे कब्जा जमाऊंगा, क्योंकि साझेदारी करी है अपने, पार्टनरशिप ही करी है, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। इस तरीके से इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, इस क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। दोनों क्लोरीन परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ के यहां पर साझेदारी करी है, इसीलिए यहां पर भी बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? अब डबल बॉन्ड कैसे बन सकता है हम उसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8।
पहले वाले में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट वाले में बचेंगे कितने? 6। ये मैंने बना दिए यहां पर 2 2 4 और ये रहे 2 6। ठीक, ऐसा ऑक्सीजन परमाणु इसी के दूसरे भाई के पास जाता है, बोलता भैया क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। ये बोलेगा यार मेरे को भी तो 2 चाहिए, मेरे पास भी चाहिए, तो चलो दोनों हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो ये दोनों शेयरिंग करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां पर। अब आप क्या देख रहे हो कि इस वाले गोले में देखो 2 2 4 2 6 2 8 आ गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी 2 2 4 2 6 और 2 8 आ गए, दोनों कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब यहां पर साझेदारी कितने जोड़ इलेक्ट्रॉन की हुई, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर शेयरिंग हुई है? 2 पेयर, 1 और 2, 2 पेयर। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर यहां शेयरिंग हुई है तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, यानी द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, और ये हो जाएगा O2। ठीक है ना, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया है ना। ठीक, फिर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। किसका लेते हैं? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। ठीक, अब नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है तो पहले वाले कोश में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में 2 और लास्ट वाले में आएंगे 5, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर कितना बताया मैंने? 7। पहले वाले कोश में 2 और लास्ट वाला जो है संयोजी कोश उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5। अब ऐसा नाइट्रोजन इसी के दूसरे भाई के पास गया, बोला यार कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो इसका जो भाई बोलेगा वो बोलेगा यार मेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ये रहे 3 और ये रहे 2 5। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये बोलेंगे चलो एक काम करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की अपन शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी भी हो जाएंगे 8, 3 3 6 और 2 8, और इसके भी हो जाएंगे 8, 3 3 6 और 2 8। अब यहां पर हमने क्या देखा, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है, इसलिए यहां पर बनता है ट्रिपल बॉन्ड, और इस प्रकार एंटोनों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, विद्युत संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक परमाणु देता है दूसरा लेता है। ठीक, यानी एक दाता है और एक ग्राही होता है। और सहसंयोजी बंध में क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर मात्रा में साझेदारी होती है, तब जाकर के सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, और उसके फलस्वरूप जो अणु या यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी अणु। अब चलते हैं उपसहसंयोजी बंध की तरफ। ये उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है इसको देख लेते हैं जरा हम लोग एक बार। अब अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर मात्रा में साझेदारी हुई तो बना सहसंयोजी बंध। अब उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा, उप सहसंयोजी बंध, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मगर साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु ही देगा। साझे के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, एक साझे के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक परमाणु ही देगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये ऑक्सीजन है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का नंबर कितना था 8, पहले मैंने कितने थे इलेक्ट्रॉन 2 पहले कोश में, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6। तो ये मैं बना देता हूं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। ठीक, ये सल्फर से कांटेक्ट करता है। सल्फर कहता है कि मेरे पास लास्ट शेल में कितने हैं, तो सल्फर देखता है कि भैया अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सल्फर का नंबर होता है 16। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 हो गए 10, अब बचेंगे कितने 6। यानी सल्फर के लास्ट शेल में यानी संयोजी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये रहे 2, ये 2 4 और ये रहे 2 6। ठीक है, ये चलो अपन इसको यहां पे बना देते हैं 6। ठीक, फिर एक ऑक्सीजन और ले रहे हैं अपन, एक ऑक्सीजन परमाणु और ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और ये रहे 2 6। ठीक, ये ऑक्सीजन इस सल्फर को बोलता है कि भाई सल्फर चलो
बंध बना लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत मुझे है, 2 की जरूरत तुम्हें है, हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सल्फर राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है चलो कर लेते हैं यार, मुझे भी तो जरूरत है स्थायी होने की। 2 2 4 2 6 2 8 और सल्फर भी इस प्रकार यहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी कर लेता है, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब दोनों क्या हो गए, स्टेबल यानी स्थायी अवस्था में आ चुके हैं। दोनों के लास्ट शेल में कितने कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मगर अब ये ऑक्सीजन रो रहा है, ये बोल रहा है कि यार तुम दोनों ने आपस में कार्यक्रम कर लिया और मेरे को साइड में रख दिया, मेरा क्या होगा, मुझे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर सल्फर कहता है चल एक काम कर यार, तू रो मत, है तेरे को भी बंद बनाना ना हमारे साथ, तो तू मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे पास रख ले, मगर अकेला नहीं रखना, इस पे अधिकार मेरा भी रहेगा। यानी सल्फर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा जरूर, मगर अधिकार उसका भी है और ऑक्सीजन का भी रहेगा। ठीक, तो अभी हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर के हैं, इसने इस ऑक्सीजन को दिए हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। और यहां हमने क्या देखा, दोनों ने बराबर मात्रा में साझेदारी करी, यानी यहां जो बंध बना है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, तो यहां बना डबल बॉन्ड। और इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं जिसपे अधिकार दोनों का है। देने वाला कौन है, सल्फर, तो देने वाले से लेने वाले की तरफ एक एरो का साइन बना दो। इस एरो के साइन को हम बोलते हैं उप सह संयोजी बंध। ठीक है, यानी सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना है वह बना है उप सह संयोजी बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा कि रासायनिक बंधन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये रासायनिक बंध कैसे बनते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इनके विशेषताओं के बारे में। रासायनिक बंधन से निर्मित जो यौगिक हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसकी विशेषताएं, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं या विद्युत संयोजी यौगिकों की विशेषताएं। विद्युत संयोजी या फिर बोलो आयनिक यौगिकों की विशेषताएं या गुण, यौगिकों के गुण, इनमें क्या क्या गुण होता है विद्युत संयोजी यौगिकों में। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय घोल का मतलब होता है ध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, ध्रुवीय विलायक कौन होता है, जैसे पानी, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है यानी ध्रुवीय विलायक है। विद्युत संयोजी यौगिक प्रायः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक मतलब कौन, जो आयनों में विघटित हो जाता है वो ध्रुवीय विलायक कहलाता है। जैसे पानी, पानी जो है 2 प्रकार के आयनों से बना होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लेते हैं नमक, नमक एक विद्युत संयोजी यौगिक है NaCl। अगर मैं इसको पानी में घोल दूं, अब देखो हमें पता है सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, Cl के ऊपर कैसा होता है, माइनस, और जल के अंदर 2 आयन होते हैं, एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है। इधर वाले का प्लस उधर वाले के माइनस से संयोग करता है, यानी Na पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से संयोग करेगा और बना देगा NaOH, और ये जो नेगेटिव Cl है ये इस H पॉजिटिव से संयोग करेगा और बनाएगा HCl। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये जो नमक है ये पानी में घुल जाता है। ठीक, यानी आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। दूसरी बात पढ़ते हैं, यह कहता है कि द्रवणांक एवं क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। द्रवणांक और क्वथनांक यानी MP और BP इनके हाई होते हैं। MP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड BP यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक और ये गलनांक या द्रवणांक बोलते हैं, ये इनके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, अब उच्च क्यों होते हैं भाई, क्योंकि विद्युत संयोजी बंध जो होता है तीनों बंधों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और जो बंध मजबूत होगा उसे तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी अगर ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब उसका MP और BP क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर। तीसरी इसमें गुण में हम देखते हैं, तीसरे गुण में जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जैसे यहां देखो नमक को हमने पानी में घोला तो NaOH और HCl। NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, और हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो उसमें विद्युत प्रवाहित होती है।
ठीक है, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। एक और बात इसमें है मेन, वो है आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है, यानी इन यौगिकों को यदि हम घोलें तो ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति इनमें उच्च होती है। ठीक है, तो ये थे आयनिक यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। इसके बाद हम चलते हैं सहसंयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में, कि सहसंयोजी यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी, ठीक है ना। अब सहसंयोजी यौगिकों के क्या गुण हैं, ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। ठीक, इसका जो पहला गुण आता है वो क्या कहता है, वो कहता है सहसंयोजी बंधन जो होता है दृढ़ और दिशात्मक होता है। अब देखो, दृढ़ तो है, मजबूत तो है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, मगर विद्युत संयोजी बंध की तुलना में कमजोर होता है। होता दृढ़ है, मगर तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो विद्युत संयोजी बंध से थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, दिशात्मक, डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बना था, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हुई थी तो डबल बॉन्ड बना था। ठीक है ना, इसी वजह से हमने इसे नाम दिया कि ये दिशात्मक प्रवृत्ति का है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। अगली बात देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था N2, O2, H2, तो ये आणविक अवस्था में पाए जाते हैं, न कि आयनिक रूप में। ठीक है, इस कारण घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। बात को समझना, अगर N2 है या O2 है या आप देख लो H2 है तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि इसमें आयन्स नहीं है। जिस विलायक में या जिस घोल में आयन नहीं होते हैं वो कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, आयन से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? अगली बात करते हैं कि ताप दाब की सामान्य अवस्था में गैस, वाष्पशील द्रव और ठोस हो सकते हैं, यानी कि ये ठोस रूप में मिल सकते हैं, ये गैस रूप में मिल सकते हैं और ये द्रव अवस्था में भी मिल सकते हैं, यानी ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनका द्रवणांक और कथनांक निम्न होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विद्युत संयोजी बंध जो होता है वो मजबूत होता है, इसीलिए उसके एमपी और बीपी क्या होते हैं, हाई होते हैं। उसकी तुलना में इसके यानी सहसंयोजी यौगिकों के एमपी और बीपी लो होते हैं। इसके बाद ध्रुवीय विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। देखो, सहसंयोजी यौगिक अघुलनशील होते हैं ध्रुव विलायकों में, और विद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक, क्योंकि वो आयन देते थे इसलिए घुल जाते थे, ये आयन्स नहीं देते हैं इसलिए घुलते नहीं हैं। इसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता और बंध की प्रकृति। दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तो उनके बीच बंधन आयनिक होता है। जैसे NaCl, Na की विद्युत ऋणात्मकता और Cl की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, इसलिए बंधन जो होता है वो आयनिक प्रवृत्ति का होता है। और अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है या बहुत माइनर अंतर है तो वो कभी भी आयनिक प्रवृत्ति शो नहीं करता है। कैसे, देखते हैं। जैसे HCl की बात करता हूं मैं। HCl कैसे बनता है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों मिलकर साझेदारी कर लेते हैं, H का 1 और ये वाला Cl का, और ये होगा इसके 2 2 4 और 2 6 और एक ये इसका। इसने अपने लास्ट शेल में हाइड्रोजन ने हीलियम के समान 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए और इस क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हुई तो H और Cl के बीच एकल बंध का निर्माण हो गया। मगर यहां Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और H की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसीलिए ये जो पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ये Cl की तरफ खिसके हुए होते हैं। इसीलिए Cl के ऊपर जो है आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। ये आंशिक यानी डेल का साइन है, ऋण, आंशिक ऋण आवेश, और इसके ऊपर आ जाता है आंशिक धन आवेश। ये प्रवृत्ति हो गई इसकी आयनिक प्रवृत्ति। तो इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध की आयनिक प्रवृत्ति। ये कब आती है, जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तभी ये प्रवृत्ति आती है, अन्यथा नहीं आती है। ठीक है, जब दो परमाणु विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर होता है तो उसे हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है।
जब दो परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य होता है, कोई अंतर नहीं, जैसे मैंने बोला था H H के बीच, Cl Cl के बीच या O O के बीच। अब चूंकि H H दोनों तरफ H H ही है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा, बीच में ही रहेगा, तो इसके अंदर आयनिक गुण नहीं आएगा। O और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहां भी दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा, इसके अंदर भी आयनिक गुण नहीं आएगा। यानी विद्युत ऋणात्मकता में अगर अंतर शून्य है तो उसके अंदर प्रवृत्ति केवल और केवल सहसंयोजी ही रहेगी, आयनिक प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि जब दो, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आता है उपसहसंयोजी बंधन या उपसहसंयोजी बंध से बने यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक की विशेषताएं क्या हो सकती है। तो उपसहसंयोजी यौगिक की विशेषताएं लगभग वैसी ही होती हैं जैसे कि सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आप विशेष इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, दोनों की विशेषताएं लगभग समान, उपसहसंयोजी यौगिकों की और सहसंयोजी यौगिकों की। क्लियर है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। अब ये क्या चीज है भैया, टेंशन नहीं लेना। अमोनिया देखो आप जरा, अमोनिया होता है NH3। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका नंबर होता है 7, 2 पहले वाले में और 5 लास्ट वाले में। तो हम क्या करते हैं, ये बना देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और ये 5। अगर ये हाइड्रोजन से संयोग करे तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हाइड्रोजन की आदत अभी हमने देख ली, वो हीलियम के समान बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने रख लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन रख लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन रख लिए, और इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी इसके पास भी हो गए 8। अब यहां पर एक बात देखो ध्यान से, वो क्या बात है कि यहां तो बंधन हुआ है यानी H सिंगल बॉन्ड N, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का बंधन हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड H, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का बंधन हुआ है H, मगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं ले रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की सारी बात आपको अच्छे समझ में आएगी। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।